देवराज इंद्र ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद आपके पास है, परमेष्ठी पद। आप सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पद पर, परमेष्ठी पद पर प्रतिष्ठित हैं, और मैं आपकी कृपा से देवलोक में इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हूं। पर आपकी महिमा तो अपार है। आपके एक दिन में हमारे जैसे 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। आपके जीवन काल में लाखों इंद्र चले जाते हैं। पर एक प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है, किस ब्रह्मांड का सर्वोच्च परमेष्ठी पद आपको प्राप्त है, आप सत्यलोक में प्रतिष्ठित हैं, फिर आपके लोक से भी बहुत ऊपर, जहां प्रकृति मंडल की भी सीमा नहीं है, वहां गोलोक कैसे प्रतिष्ठित है? ये गोलोक ब्रह्मांड के बाहर, प्रकृति मंडल के बाहर सबसे ऊपर गोलोक धाम क्यों प्रतिष्ठित है? हम तो सोचते थे कि आपकी महिमा सबसे बड़ी है, आपसे ऊंचे तो कुछ नहीं होना चाहिए, पर आपसे भी इतने ऊंचे गोलोक क्यों प्रतिष्ठित है? तो इंद्र ने जब ये प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, तुमने यह प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पवित्र नहीं है, तुम्हारी बुद्धि मलिन है। इंद्र ने कहा, पितामह मेरी बुद्धि मलिन कैसे है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रजोगुण प्रधान बुद्धि वाले हो, और जो रजोगुण तमोगुण प्रधान बुद्धि वाले लोग हैं वे गाय की महिमा नहीं समझ सकते। ये बहुत ऊंची बात है, महाभारत में लिखी है। जिस व्यक्ति का रजोगुण तमोगुण न्यून हो गया है, कम हो गया है, उसको गाय की महिमा समझ में आएगी। और पूरी तरह रजोगुण तमोगुण निवृत्त हो जाए तब पूरी तरह गाय की महिमा उसकी समझ में आ जाएगी। रजोगुण तमोगुण जितनी मात्रा में रहेगा उतना कम गाय का महात्म्य समझ में आएगा। तो तुम्हारे में रजोगुण की मात्रा ज्यादा है, इसलिए तुम्हें गाय की महिमा समझ में नहीं आ रही है। तुम गायों की महिमा को नहीं जानते हो। गाय जो सर्वोपरि गोलोक धाम में प्रतिष्ठित हैं, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है। गायें अपने ही श्रेष्ठ गुणों के कारण सर्वोपरि गोलोक में प्रतिष्ठित हैं। इस सृष्टि पर, इस संसार पर, इस ब्रह्मांड पर गायों का जितना उपकार है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उस उपकार का आकलन हे देवराज इंद्र तुम क्या मैं नहीं कर सकता? मैं नहीं कर सकता हूं। गौ माता के इतने उपकार इस प्रकृति पर, इस सृष्टि पर है। इन गायों की निष्काम तपस्या पर रीझ करके भगवान ने अपने लोक की अधीश्वरी इनको बनाया और स्वयं इनका सेवक बनकर गोलोक में निवास किया। गोलोक की स्वामिनी कौन है? गौ माता। नहीं तो ब्रजदासी नाम होना चाहिए था, कृष्ण लोक, राधा लोक, ये नाम नहीं हुआ। क्या हुआ? गोलोक। प्रधानता गाय की, प्रधान गाय। ये गोलोक क्या है? कहते इन गायों की निष्काम तपस्या पर रीझ करके भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने गोलोक धाम की अधीश्वरी बनाया है। और यह गोलोक क्या है? कहते जैसे ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ऐसे ही सत्य ज्ञान स्वरूप और सीमा से परिच्छेद से रहित अनंत श्री गोलोक धाम। जैसे परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे ही गोलोक धाम भी सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। गोलोक धाम में न जन्म है और न गोलोक धाम में मृत्यु है। वहां सब नित्य किशोर हैं और सब नित्य किशोरी हैं। वहां मानसिक चिंता नहीं है। ब्रह्मा जी वर्णन करें गोलोक धाम का। वहां शारीरिक कष्ट नहीं है, क्योंकि ये पांचभौतिक शरीर वहां है ही नहीं। वो तो केवल रसास्वादन के लिए वो पवित्र देह मिले हुए हैं, केवल भगवान की आराधना के लिए। आराधना में सिद्ध स्वरूप वहां प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनमें शारीरिक कष्ट नहीं है, वहां श्रम नहीं है और वहां काल का प्रवेश नहीं है। हे इंद्र, अरे काल की तो दाल वहां गलती ही नहीं है। सूर्य, चंद्र और विद्युत अथवा अग्नि का प्रकाश भी वहां नहीं है। इंद्र ने कहा महाराज फिर वहां उजेले का क्या प्रबंध है? ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक धाम स्वयं प्रकाशित है, अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। उस लोक में भगवान अपने भक्तों के साथ निरंतर रास विलास करते हैं। और इंद्र ने पूछा कि भगवान
उस गोलोक की प्राप्ति किसको होती है? तो ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो गोवंश की आराधना उपासना करते हुए निष्काम भाव से भगवान श्री हरि की आराधना उपासना करते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त गौ और गोविंद के उपासक वे ही गोलोक धाम की प्राप्ति करते हैं। सती साध्वी पतिव्रता स्त्रियां, शूरवीर संतजन वहां जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्यचित आनंद रूपमय सर्वोपरि गोलोक धाम। सत्यचित आनंद रूपमय सर्वोपरि गोलोक धाम। सुरभि अति निष्काम कठोर तपस्या की। सुरभि अति निष्काम कठोर तपस्या की। अति प्रसन्न हरि दिव्य लोक अधीश्वरी की। अति प्रसन्न हरि दिव्य लोक अधीश्वरी की। जरा मरण क्रम आदि व्याधि गति काल नहीं है। जरा मरण क्रम आदि व्याधि गति काल नहीं है। स्वयं प्रकाशित मन वांछित सुख दुख नहीं। स्वयं प्रकाशित मन वांछित सुख दुख नहीं है। सरल हृदय हरि काय भक्त सती सूरमा सुलभ धाम। सरल हृदय हरि काय भक्त सती सूरमा सुलभ धाम। सतचित आनंद रूपमय सर्वोपरि गोलोक धाम। सतचित आनंद रूपमय सर्वोपरि गोलोक धाम। सर्वोपरि गोलोक धाम। सर्वोपरि गोलोक धाम। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, गो माता ही यज्ञ हैं, यज्ञांग हैं। बिना गो माता के यज्ञ संभव नहीं है। गो माता ही संपूर्ण प्रजा को धारण करती है और संपूर्ण प्रजा का पोषण करती है। दूध दही घृत आदि पंचगव्य देकर दीर्घायु निरोग और पुष्ट बनाती है। उनके पुत्र वत्स माने बछड़े बैल वृषभ अपने परिश्रम से खेत जोतकर अन्न उत्पन्न करते हैं। और एक विशेष बात महाभारत में लिखी है, वो ये है कि कमल पुष्प, ये कमल पुष्प, कमल, गुग्गुल और बिल्व, ये जो तीन अत्यंत पवित्र वस्तुएं हैं, ये तीनों गौ माता से ही उत्पन्न हुए हैं। कमल भी गौ माता से उत्पन्न है, गुग्गुल भी गौ माता के गोमूत्र से उत्पन्न है, और बिल्व भी, बिल्व और कमल ये गोबर से उत्पन्न है, और गोमूत्र से गुग्गुल उत्पन्न है। इसलिए अत्यंत पवित्र माने गए। गोमाता की कृपा से हव्य कव्य में यज्ञ श्राद्ध संपन्न होते हैं। मुनियों की आध्यात्मिक साधना का आधार गोमाता है, और देवताओं का पोषण भी गाय के द्वारा होता है, प्रजा का पोषण भी गाय के द्वारा होता है। और गायों की प्रसन्नता से देश की समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। गायें प्रसन्न होंगी तो राष्ट्र निरंतर समृद्ध होता चला जाएगा। हे देवराज इंद्र, इन्हीं दिव्य पवित्र गुणों के कारण यह गायें ब्रह्मलोक से भी ऊपर गोलोक धाम में प्रतिष्ठित हैं। और इस संबंध में हे देवराज इंद्र, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। एक बार देव माता अदिति ने अपने पुत्रों की पराजय से दुखी होकर उनके उत्कर्ष के लिए अदिति माता ने कैलाश पर्वत के शिखर पर एक पैर से खड़े होकर के 11,000 वर्ष तक तप किया। और उनके साथ शूरभी माता ने भी एक चरण से खड़े होकर के 11,000 वर्ष तक तप किया। देव माता अदिति ने भी एक पैर से खड़े होकर 11,000 वर्ष तक कैलाश के श्रृंग पर खड़े होकर तप किया। और आदि गौ शूरभी माता ने भी एक पैर से खड़े होकर के 11,000 वर्ष तक केवल वायु का आहार करते हुए तप किया। ब्रह्मा जी बोले कि तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण के सहित भगवान शिव और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं हम माने ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों देवता वरदान देने के लिए अदिति माता
और सुरभि माता, गौ माता, दोनों को वरदान देने के लिए गए तो माता अदिति ने तो अपने पुत्रों के उत्कर्ष का वरदान मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए और वे पुनः अपने स्वर्ग के राज्य पर प्रतिष्ठित हो जाएं, उनका खूब उत्कर्ष हो, उनकी महिमा बढ़े, ये वर मांगा। किंतु तब भगवान ने अदिति माता से कहा कि 52 अवतार धारण करके मैं तुम्हारे पुत्रों का वैभव पुनः प्राप्त कराऊंगा। यह आश्वासन भगवान ने अदिति माता को दिया। अब तीनों देवताओं ने सुरभि से वरदान मांगने के लिए कहा तो सुरभि ने कहा कि हे देवादिदेवो, हमने किसी कामना से तपस्या नहीं की है, हमने तो अत्यंत निष्काम भाव से तपस्या की है, बस मैं तो निरंतर आपकी प्रसन्नता चाहती हूँ। हे नारायण, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा, आपकी प्रसन्नता चाहती हूँ। यह सुनकर के सभी देवों ने गौ माता को प्रणाम किया और सुरभि गाय से कहा कि हम तुम्हें अमरत्व प्रदान करते हैं, महाप्रलय काल में भी हे सुरभि माता तुम्हारा नाश नहीं होगा। और कहा कि हम ब्रह्मा का लोक और विष्णु का वैकुंठ लोक और शिवजी का शिवलोक, हम तीनों देवताओं के लोक के ऊपर तुम्हारा गोलोक प्रकट हो जाएगा और उस गोलोक धाम की अधीश्वरी तुम ही रहोगी। वहां भगवान राधा कृष्ण अपना निरंतर रास विलास करेंगे और तुम गोलोक धाम की स्वामिनी मानी जाओगी। और उस गोलोक का वर्णन नहीं किया जा सकता है, साक्षात सच्चिदानंद भगवान ही गोलोक धाम के रूप में प्रकट हैं और स्वयं प्रकाशित वह गोलोक धाम है। और आप बड़े बड़े सींगों वाली आप वहाँ निवास करेंगी। वहाँ के नदी, बावड़ी, पर्वत, वन, उपवन सब दिव्य हैं। वहाँ विशाल भवन बने हुए हैं, सारे भोग पदार्थों से परिपूर्ण हैं। वहाँ कामक दिव्य विमान हैं। असंख्यों गायों के बीच में नित्य गोलोक में भगवान शिव नील वृषभ के रूप में असंख्यों गायों के बीच में विचरण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं, गोप गोपियों के साथ और अपनी प्राण वल्लभा हृदयेश्वरी, रासेश्वरी, रसेश्वरी श्री राधा रानी के साथ वह नित्य विहार करते हैं, नित्य रास करते हैं। हे इंद्र, वह त्रिपाद विभूति लोक है। एक पाद में सारा ब्रह्मांड है, हम सबके लोक हैं, और 3 पाद में भगवान का दिव्य धाम गोलोक है। 3 पाद का अर्थ है उसकी कोई सीमा नहीं, असीम है वह धाम। उस लोक में परम परोपकारी धर्मात्मा, सत्यवादी, माता पिता, गुरु गोविंद, गाय, तुलसी और संतों की उपासना करने वाले, आदर करने वाले लोग ही उस धाम में प्रवेश पाते हैं। ये सार सार हम महाभारत का सुना रहे हैं और इसके श्लोकों का हम उच्चारण कर देते हैं। अनुशासन पर्व के 83वें अध्याय में 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक अलोभ काम्यया देवी तपसा च शुभांगने प्रसन्नोऽहं वरं तस्मात् अमरत्वं ददामि ते। इनका अर्थ अभी हम बोल चुके हैं। त्रयाणाम् अपि लोकानाम् उपरिष्टान् निवत्स्यसि मत्प्रसादाच्च विख्यातो गोलोकः सम्भविष्यति मानुषेषु च कुर्वाणा प्रजा कर्म शुभास्तव निवत्स्यन्ति महाभागे सर्वा दुहितरश्चते मनसा चिंतिता भोगास्त्वया वै दिव्यमानुषा यच्च स्वर्गे सुखं देवी तत्ते संपत्स्यते शुभे तस्याः लोका सहस्राक्ष सर्वकाम समन्विता न तत्र क्रमते मृत्युर्न जरा न च पावका न दैवं नाचु शुभं किंचित विद्यते तत्र वासव तत्र दिव्यानि निरण्यानि दिव्यानि भवनानि च विमानानि सुयुक्तानि कामगानि च वासव ब्रह्मचर्येण तपसा यत्नेन च दमेन च दानैः सिद्धैः पुण्यैः तथा तीर्थानुसेवनात् तपसा महता चैव सुकृतेन च कर्मणा शक्यः समासादयितुं गोलोकः पुष्करे क्षणम् एतत्ते सर्वमाख्यातम् मया शक्रानुपच्यते। हे इंद्र, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था मैंने तुम्हें वो बात बता दी। युधिष्ठिर ने अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म से कहा कि अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई है, थोड़ा और सुनाइए। तो पितामह भीष्म ने कहा कि हे युधिष्ठिर, गो महिमा तो इतनी है
कि मैं लंबे समय तक उसका वर्णन करता चला जाऊं और तुम्हारे जैसा जिज्ञासु श्रद्धा संपन्न श्रद्धालु श्रोता उपलब्ध हो जाए तो मैं कहते कहते नहीं थकूंगा और तुम सुनते सुनते तृप्त नहीं होगे। पर मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूं, उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब तुम्हारे पास भी समय नहीं और मेरे पास भी समय नहीं है, फिर भी तुमने पूछा तो हम बता रहे हैं। भीष्म जी बोल रहे हैं, बड़े प्यारे श्लोक हैं महाभारत में। ये च काम संप्रयच्छन्ति उत्शिष्टासिनश्च ये तेषां सत्राणि यज्ञाश्च नित्यमेव युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, जो गोदान करते हैं और हवन करने के बाद पंच महायज्ञ करने के बाद ही भोजन करते हैं, ऐसे लोगों को अलग से बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। गो सेवा करने वाले, गोदान करने वाले और पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करने वाले, उनके तो तेषां सत्राणि यज्ञाश्च नित्यमेव युधिष्ठिर, उनके सत्र और उनके यज्ञ ये नित्य ही है। बिना दही बिना घृत के यज्ञ नहीं होता। घृते दधि घृते नेह नैज्ञ संप्रवर्तते तेन यज्ञस्य यज्ञत्वम अतो मूलं च कथ्यते। और उस यज्ञ का मूल गाय है। दाना नाम अपि सर्वेषां गवाम दानम प्रशस्यते गावा श्रेष्ठा पवित्राश्च पावनम हेतुत्तमम। जितने भी दान कहे गए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ गोदान है। गाय श्रेष्ठ है, गाय पवित्र है, पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है। हे युधिष्ठिर, मैं कहां तक कहूं, इस ब्रह्मांड में गायों से उत्तम कोई वस्तु नहीं है, कोई तत्व नहीं है। ये दूध दही घृत, इसकी एक विशेष बात लिखी है भारत में। इसकी एक विशेष बात है। ये श्लोक तो बहुत ध्यान देकर के सुनने योग्य और लिख लेने योग्य श्लोक, इतना बढ़िया श्लोक महाभारत। पुष्ट्यर्थमेता सेवेत शांत्यर्थमपि चैव पयोदधिकृतं चासां सर्वपाप प्रमोचनम्। तीन काम होते हैं गव्य पदार्थों को ग्रहण करने से। एक तो पुष्टि मिलती है, दूसरी शांति मिलती है। क्यों? पुष्टि कारक तो यह है ही, शांति क्यों मिलती है? तो उत्तर दे रहे हैं भीष्म पितामह कि दूध दही घी इनका सेवन संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता। आप सोचिए, दूध पीने से पाप नष्ट होते हैं, दही खाने से पाप नष्ट होते हैं, घी का सेवन करने से पाप नष्ट होते हैं। इसलिए शांतिप्रद हैं। तेज की प्राप्ति गव्य पदार्थों से होती है और संपूर्ण अन्न गाय का दुग्ध ही है। गव्य पदार्थ संपूर्ण आहार है, अलग से किसी आहार की आवश्यकता नहीं है। न गोभ्य परमम किंचित पवित्रम भरतर्षभ। युधिष्ठिर, इस ब्रह्मांड में गायों से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है, ऐसा तुम समझ लो। इसमें पितामह और इंद्र का संवाद, जो जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसकी चर्चा की गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।